किसी गांव में जाट के परिवार में धन्ना नामक एक बालक रहता था। उसके पिता गांव के एक इज्जतदार किसान थे। एक बार उनके घर में एक साधु महाराज आते हैं। वे एक दिन के लिए उनके घर में ठहरते हैं। तब बालक उन्हें सालिग्राम की पूजा करते हुए देखता है। साधु महाराज सालिग्राम को चंदन से खूब घिस घिस कर नहलाते हैं। नहलाकर उन्हें तुलसी चंदन का तिलक करते हैं तथा भोग लगाते हैं। बच्चा ये सब देखकर सालिग्राम पर मोहित हो जाता है। वह साधु महाराज से पूछता है कि गुरुजी, ये क्या वस्तु है। इस पर साधु महाराज हंसकर कहते हैं कि ये ठाकुर जी हैं, ये ही हैं जो सारे संसार को चलाते हैं। अब बालक जिद पर उतर आता है कि मुझे भी ये ठाकुर जी चाहिए। वह रोने लगता है। इस पे गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कल दूंगा। इस पर बच्चा मान जाता है। दूसरे दिन साधु महाराज नदी पे स्नान करने जाते हैं तथा सालिग्राम के समान ही एक बड़ा सा पत्थर ले आते हैं। सुबह जब बच्चा आता है तब वे उसे पूछते हैं कि बताओ इन दोनों में से कौन से ठाकुर जी चाहिए, बड़े वाले कि छोटे वाले। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। इतना सुनते ही बच्चे ने तुरंत बड़े वाला पत्थर उठा लिया, जो कि एक साधारण पत्थर था। साधु महाराज ने कहा कि रोज इन्हें भोग लगाकर ही खाना खाना। बच्चे के जाने के बाद साधु महाराज सोचते हैं, अच्छा हुआ मेरी तरकीब काम आ गई, वरना बालक कुछ समय के लिए तो इनके साथ खेलता, बाद में इसे फेंक देता। पर साधु महाराज को ये कहाँ पता था कि बालक धन्ना जाट का पुत्र है, स्वभाव से जिद्दी और कर्मठ। अब बच्चा रोज अपनी माँ से खाना ले जाता और पहले उस पत्थर को खिलाता। लेकिन क्या पत्थर भी भला कभी खाना खाते हैं? किंतु जिद्दी बालक धन्ना भी अड़ जाता कि जब तक ठाकुर जी तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा करते हुए 2 दिन बीत गए। धन्ना रोज अपनी गैया चराने जंगल में जाता था। उसने सोचा क्या पता ठाकुर जी सबके सामने न खाते हों, आज इन्हें जंगल में ले जाता हूँ। अपनी माता के द्वारा बांधा खाना और ठाकुर जी को साथ लेकर बालक जंगल की ओर चल देता है। जंगल में जाकर फिर से निवाला तोड़कर बालक ठाकुर जी को खिलाता है, किंतु वे नहीं खाते। अचानक बालक बेहोश हो जाता है, क्योंकि धन्ना ने खुद 2 दिनों से अन्न नहीं खाया था। तब वहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, उस बालक के सर पर हाथ रखते हैं। तब बालक होश में आ जाता है। भगवान अन्न का ग्रास ग्रहण करने ही वाले थे कि वह बालक बोल उठता है कि रुकिए, साधु बाबा ने कहा था कि तुम स्वयं भोजन कराना, मैं ही खिलाऊंगा आपको। इस पर बालक का भोलापन देख प्रभु मुस्कुराते हुए अन्न ग्रहण करते हैं। तब से सालों साल यही क्रम चलता गया। बालक अब वैश्यक हो गया था। उसकी भोली भक्ति भावना और प्रगाढ़ होती चली गई। एक दिन धन्ना को उसके पिता ने 1 मन गेहूं की बोरी देते हुए कहा कि जाओ इसे अपने खेत में जोत आओ। धन्ना खेत पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में धन्ना को साधुओं की एक टोली मिलती है। वे धन्ना से कुछ खाने को मांगते हैं। तब धन्ना बिना कुछ सोचे सारा अनाज उन्हें दे देता है और खेत के लिए चला जाता है। खेत में जाकर धन्ना को याद आता है कि खेत में बोएंगे क्या, अनाज तो है ही नहीं, अब क्या करूं। तब भोले धन्ना ने कुछ सोचा और कुछ नहीं तो खाली हल ही जोत देता हूं, ताकि पिताजी से कुछ तो कह सकूंगा। धन्ना खेत जोत कर ठाकुर जी से कहता है कि हे भगवान, अब तू ही आगे जाने, और घर चला जाता है। पिता के पूछने पर वह कह देता है कि वह खेत जोत आया। कुछ दिनों बाद उसके साथी पर खेत पड़ोसी धन्ना के पिता को कहते हैं कि इस बार आपके खेत में तो बहुत अच्छी फसल लहलहा रही है, ऐसा कौन सा बीज बोया था। इस पे धन्ना सोचता है कि बीज तो बोया ही नहीं तो अनाज कहाँ से होए। ये सब ये कहना चाहते हैं कि आपका खेत तो खाली पड़ा है, अब तो पिताजी मुझे डांटेंगे, अब क्या करूँगा, हे मेरे ठाकुर अब तू ही जाने। दूसरे दिन दोनों बाप बेटे खेत में जाते हैं तो देखते हैं फसल तो वाकई बहुत अच्छी है। धन्ना ये देख चौंक जाता है। वह ठाकुर जी से पूछता है कि हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, बिना बीज बोए ही फसल कैसे उग गई। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि धन्ना, बीज तो तुमने रास्ते में साधुओं की भूख शांत करके ही बो दिया था। ये वही कर्म बीज है जो तुम्हारे खेत में लहलहा रहा है। अतः ईश्वर को दिखावा नहीं, ईश्वर को तो उस धन्ना सेठ जैसी ईश्वर भक्ति चाहिए जिसे धन्ना को धन्ना सेठ बना दिया था।